जी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी आई है उसका फार्म कैसे भरना है, स्टार्टिंग में लिंक कैसे ओपन करना है, क्योंकि कई कैंडिडेट को पता नहीं लगता कि कैसे स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से लिंक ओपन होगा। मिल तो जाता है पर इसकी जो ऑफिशियल साइड है मैं आपको वहाँ से बताऊँगा स्टार्टिंग से। अब वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको ये देखो शो हो रहा होगा IAF एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो चलिए इसको आप इस लिंक को क्लिक कर लीजिए। तो लिंक ओपन करके ये शो हो रहा होगा आपको कि ये स्पेशल जो मेडिकल स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए है जिनके पास +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आप ये फार्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए आगे, इसकी टोटल 60 पोस्ट वैकेंसी हैं, आपको शो हो रहा होगा। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं और आपको, तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर दीजिए। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप सीधा एयरफोर्स की साइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये देखो स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट लॉगिन तो होगा नहीं क्योंकि हम ये न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको 3 चीज़ें शो हो रही हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप लास्ट में जो शो हो रहा है रजिस्टर, आप उस पर ही क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक कर मुझे ये शो हो रहा है आपको जहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और आप कहाँ से हो और आपका मोबाइल नंबर डालकर OTP मांगेगा और ईमेल मांगेगा। तो चलो स्टार्टिंग में आपने अपना नाम डालना है जहाँ पर लिखा कैंडिडेट नेम। जैसे देखो ये स्क्रीन पे मेरा नाम शो हो रहा है हिमांशु कुमार, आपने ऐसे ही डालना अपना नाम भी, और उसके बाद आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, जो आपकी वैलिड ईमेल हो वो डालनी है आपने, क्योंकि OTP आपकी उस ईमेल पर ही आएगी। और नेशनली सिलेक्ट कर लेना है इंडियन, और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ये मैंने थोड़ी स्क्रीन ब्लर कर दी है। ऐसे आपको जो ऊपर शो हो रहा होगा आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपको ऐसे सबमिट कर देना। और देखो आप ऊपर शो हो रहा होगा सक्सेस, और ऐसे ही आपको एक OTP आएगा। इसके बाद आपने OTP ऑन मोबाइल में भर देना, और जो OTP ईमेल में आया और उसको आपने ईमेल वाले में भर देना। तो देखो ये मैंने सबमिट कर दिया और सक्सेस शो हो रहा है। तो चलो उसके बाद आपको लॉगिन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पासवर्ड है ना वो आपके टेक्स्ट मैसेज में पहुंच चुका है। तो आप यूज़र नेम पर अपनी ईमेल आईडी डाल दें। ये देखो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, अप्लाई करो india@gmail.com। तो पासवर्ड भी डाल देना आपने। जैसे ही आपके जो टेक्स्ट मैसेज में पासवर्ड है आपने वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड मांगेगा, रीसेट पासवर्ड में आपने न्यू पासवर्ड डालना है। ये देखो मैंने न्यू पासवर्ड डाल दिया और मैं सबमिट कर रहा हूँ, और ये मेरा पासवर्ड रीसेट नहीं हुआ, हो गया मेरा पासवर्ड। ये देखो ऊपर सक्सेस हो रहा है। इसके बाद आपकी साइट डायरेक्ट खुल जाएगी स्क्रीन पर, ये हमारी एयरफोर्स की साइट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको ये नीचे 2 डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इसके शो हो रहे होंगे, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। विदाउट सेलेक्ट आप इस पे आगे नहीं पहुंच सकते, आपको इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा। तो मैंने दोनों सिलेक्ट, तो आगे ये मांगेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सबसे स्टार्टिंग में मांगेगा आपका नाम, आपने नाम भर देना अपना, आपका नाम मांगेगा, आपके फादर नेम मांगेगा, मदर नेम मांगेगा। तो इसके बाद आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जेंडर मांगेगा, जेंडर तो हाँ ये स्पेशल मेल के लिए है इसलिए मेल का ही जेंडर होगा। तो ठीक है, ये देखो मेरे आगे सक्सेस शो हो रहा है। जैसे जैसे आप ठीक फॉर्म फिल करते जाओगे ऊपर आपको सक्सेस शो होता जाएगा। तो चलिए आगे
आगे की तरफ, आगे ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांग रहा है। हाँ, 10th फार्मा वैकेंसी उनके लिए है जिन बच्चों ने 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश रखी हुई है और 50% से अबव उनके मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप ये फार्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप ये फार्म नहीं भर सकते। तो चलिए, मेरे 50% से अबव हैं, तो मैंने येस पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो येस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा बोर्ड पूछ रहा है कि मेरा कौन सा बोर्ड रहा है। तो मेरा पंजाब बोर्ड रहा है, तो मैंने पंजाब बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैंने अपने परसेंटेज डालने, कितने मेरे परसेंटेज हैं, मेरे 85 थे, मैंने 85 डाल दिए। तो चलो नीचे स्क्रॉल करो और नीचे ये देख रहे हो आप, आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। तो आप ये कंपलसरी है, इसके अलावा आप कोई फार्म नहीं भर सकते इसका, मेडिकल असिस्टेंट का। इंग्लिश में मेरे 75 थे, 100 वर्ब, तो मैंने डाल दिया इसमें। केमिस्ट्री में मेरे थे 85 डाल दिया, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद मेरे फ़िज़िक्स में भी 85 थे और बायोलॉजी में 75 थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और नीचे शो हो रहा होगा कि आपके पास, आपने एडिशनल मार्कशीट में कोई और एडिशनल आपके पास कोई सब्जेक्ट था इसके 4 सब्जेक्ट के अलावा, तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने नो क्लिक कर दिया। और हाँ, और आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीएससी फार्मेसी है, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी है। मेरे पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है, मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्लिक कर लिया। उसके बाद आप स्क्रॉल करें नीचे, तो आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ शो होगा एंट्री ऑफ फार्मेसी काउंसिल नंबर नेम। तो मेरा नेम था यहाँ पर फार्मेसी का पंजाब फार्मेसी कोर्स, पंजाब फार्मेसी कोर्स मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट नेम मांग रहा है जहाँ पर मैंने कोर्स किया है, तो मेरा था चोपड़ा मेडिकोस, मैंने चोपड़ा मेडिकोस डाल दिया। और उस कोर्स में मेरे कितने परसेंटेज बनते थे वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपने सेव कर देना सारा डाटा। ये देखो आपको शो हो रहा होगा सक्सेस ऊपर, क्वालिफ़िकेशन डिटेल सक्सेस। हाँ जी, जब आप ये सारा डाटा सेव कर दोगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो साइड में ग्रीन कलर का सेव लिखा हुआ है, सेव पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें और 12th का सर्टिफिकेट भी आपने ज़रूर अपलोड करना है और आपने डिप्लोमे का सर्टिफिकेट भी ज़रूर सेव करना है। तो आप देख रहे हो ऊपर मेरा सक्सेस शो हो रहा है। तो 3rd स्टेप में क्या बताया गया कि आपने परमानेंट एड्रेस इसमें डालना है। तो मैंने डाला, मेरी कौन सी स्टेट है, तो मेरी स्टेट है पंजाब, तो मैंने डाल दी जहाँ पर पंजाब। सब डिस्ट्रिक्ट पे आपको जहाँ पर आपको रेड डॉट शो हो रहे हैं, आपने सिर्फ वो ही डिटेल डालनी है, उसके अलावा आपने कोई डिटेल नहीं डालनी। तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा आपका, मेरा है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद आपने पिन कोड डाल देना, पिन कोड के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने पोस्ट ऑफिस और विलेज नेम डाल देना है। और सबसे ज़रूरी है जो नीचे आधार कार्ड नंबर, ये मैंने ब्लर कर दिया है, आपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना डाल देना और नीचे भी ये सेव कर देना। तो देखो मेरा सेव हो गया। तो 4th स्टेप मेरा खुल चुका है। यहाँ पे मुझे पूछा हुआ है फिज़िकल क्राइटेरिया मेरा, तो मेरी इसमें पूछा है, तो जहाँ पे पूछा है फिज़िकल क्राइटेरिया, तो ये 4th स्टेप पे आपने आ जाना। तो आगे यही पूछेगा। तो ये पूछ रहा है कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट 165, तो मैंने 165 डाल दिया। और मेरी चेस्ट मेरी है टोटल 78। उसके बाद आ गया वेस्ट साइज मतलब आपके पेट का साइज़ कितना है, मैंने 32 डाल दिया है। और हाँ, और आपको मार्क जो आपके बॉडी पे कोई भी है वो आपको डालना ज़रूरी है। ये ऊपर शो हो रहा है चिन्मोल, ये मेरी ने एनसीसी रखी है, एनसीसी करी है कि नहीं, तो हाँ मैंने एनसीसी करी, तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया। तो सी सर्टिफिकेट पे कर दिया और एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। बस इसके बाद आप सेव कर दें तो आपका सक्सेस शो हो जाएगा।
तो आप 5th स्टेप पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर कैसे डालनी है। तो स्टार्टिंग में फ़ोटो मैं आपको बताता हूँ कैसे होनी चाहिए। ये देखो आप स्क्रीन पे। सबसे ज़रूरी बात है कि हम फ़ोटो वगैरह तो डाल देते हैं और उसका रीनेम नहीं पता होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऊपर पासवर्ड फ़ोटोग्राफ लिखा है, तो जो हमारी फ़ोटो होगी उसका रीनेम ऐसा होगा। हमारे पास फ़ोटो होनी चाहिए ऐसे, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए, जो स्क्रीन पे शो हो रही होगी आपको। तो ये ऐसी होनी चाहिए फ़ोटो, आपका नेम और फ़ोटो की डेट। और मैंने यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया, तो मेरा सक्सेस शो हो गया। तो चलिए 6 स्टेप पर बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एग्ज़ाम का सेंटर हमने कहाँ डालना है। तो मुझे सबसे नज़दीक चंडीगढ़ पड़ रहा है, तो मैंने चंडीगढ़ डाल दिया। दूसरा मुझे पड़ रहा है नज़दीक हिमाचल प्रदेश, तो मैंने शिमला डाल दिया। तीसरा मैंने कांगड़ा डाल दिया। तो मैं 4th में डाल रहा हूँ, ये 5th डल गया, 4th डाल रहा हूँ मैं। 4th डाल दिया मैंने उत्तराखंड, और 5वां में डाल दिया गोवा। तो मैंने ये कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। तो लो हमारा 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया, मैंने सक्सेस कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डालना है एग्ज़ाम का सेंटर, ये है ASC सेंटर। तो चले आगे बढ़ते हैं, पहुंच गए हम 7वें स्टेप पे। इस पे आपने ASC सेंटर डालने हैं। मैंने तो लाइन वाइज सेंटर डाल दिए हैं, अगर आपको जो नज़दीक लगता हो आपने वैसे ही डाल देना है। मैंने 15 के 15 लाइन वाइज ही सेंटर डाल दिए हैं, और आप देख सकते हो स्क्रीन में। मैं अगर कर सेव कर दिया मैंने, अब ये देखो आप सक्सेस शो हो रहा है। तो देखिए फाइनली आपको ऐसे शो होगा आपका सारा डाटा। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप 1 मोड पर भी कर सकते हो और 2 पर भी। क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड के ही रहें आप। तो आप देख सकते हो आगे आपको पेमेंट मोड शो हो रहा है। आप पेमेंट मोड 1 भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो। 1 में ऐसा आप नेट बैंकिंग वगैरह कर सकते हो, 2 में है आप UPI वगैरह से भी कर सकते हो। तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया। तो चलो आगे पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी